जी धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी संगत को बुलाने का और उनसे मिलवाने का आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जितना भी आपका यशगान करें उतना ही थोड़ा है। समुद्र में शाही खत्म हो जाएगी, कलमें के पेड़ों से खत्म हो जाएंगी, तालाब का गुणगान किए गुरु जी कभी खत्म नहीं होगा। मैं गुरु जी के साथ 1991 में जुड़ी थी। जब गुरु जी के पास गए तो मैं उस समय बहुत यंग थी, तो कोई इतना गुरु जी का ये नहीं होता था कि भाई मैंने कभी गुरु किया ही नहीं था, ना देखा था, ना पेरेंट्स के घर में। तो ऑफिस में मेरे हस्बैंड को जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो हमारी फैमिली में कुछ कर सके, जैसे 50 के बाद है ना, जो भी जाते हैं 52 55 तक सब मेल मेंबर खत्म हो जाते थे। तो मेरे हस्बैंड उन दिनों अभी 40s में चल रहे थे। तो ऑफिस में जो इनकी थी कुलीग, उसने बोला साइकिस्ट ने कि एक ऐसे जलंधर वाले पानी वाले बाबा हैं, वो पानी से इलाज करते हैं, और मेरी मासी उन्हीं से ठीक हुई थी। ये शाम को घर आए, मुझे कहते हैं गुड्डी तुमने चलना है तो मेरे साथ चलो, जरा एम्पायर गार्डन स्टेट में जाना है। हम ढूंढते ढूंढते में घंटा डेढ़ लग गया, जोनापुर विलेज, किसी ने कहा आगे है, किसी ने पीछे। अल्टीमेटली हम गुरु जी के चरणों में पहुंच गए एम्पायर स्टेट में। जब पहुंचे तो गुरु जी के सामने साक्षात स्वरूप में बैठे, और मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गई। मिस्टर मेहंदी रत्ता हमारे साथ है। जब बैठी तो मुझे नहीं पता वो समुद्र कहाँ से खुला था। मैं तो अंदर से लालच से गई थी कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया जाए, कि क्योंकि जो हमारी फैमिली जो कष्ट चल रहा था उससे मुक्त हो जाएं, क्योंकि सारी यंग लेडीज घर में बैठी हुई हैं। तो गुरुजी ने मुझे देख बैठाया चरणों में। जब बैठी तो आप सोचो, मेरे चेंज का भी नहीं था उनके साथ, उनके चरणों में बैठी बैठी मुझे नहीं पता वो समुद्र पानी का कहाँ से मेरे अंदर फूटा, और मैं रो रो के, तो मैं गुरुजी मेरे को देखे जा रहे हैं, तो छुट्टे कहते हैं तो गुरु नहीं ना कीता कहाँ करके औखी हो रही है। अब मुझे क्या पता गुरु कौन होते हैं क्या नहीं होते हैं। उनके पास जब मैं बैठी तो बस उन्होंने मुझे देखा, जैसे मेरे अंदर का उन्होंने मुझे पढ़ लिया, और मुझे क्या पता था कि वो साक्षात परमात्मा है। जो विश्व भगवान को मानते थे, सिर्फ शिव जी को मानते थे। जो मेरे देवी देवता में जो था, मेरा इष्ट देव थे शिव जी थे। मुझे कहते हैं कि सारा उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहते तू कुछ कर दी? मैं क्या हाँ जी। की कर दी? मैं कह जी रेकी कर दिया। वो क्यों दी? गुरु जी के ये क्वेश्चन आंसर मुझसे चल रहे हैं। गुरु जी मैं ना, मेरे अंदर मतलब हम लोगों के अंदर से हाथ से हीट निकलती है, और लोग उससे हमें ना लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी तरफ उंगल उठा के कहते हैं नहीं करना कुछ भी। मैं कह जी 7 वर्ष, क्योंकि मेरे को तो लालच था कि मेरे हस्बैंड ठीक रहे, और तो मुझे कोई लालच ही नहीं था। भाई ठीक है आपने कह दिया ना से। मैं घर आई, मिसेस जैन को फोन किया, मिसेस जैन मैं क्लासेस नहीं लूंगी, तो तू है ना मेरी क्लास में ले लेना, सारे स्टूडेंट जो भी होंगे वहीं कर लेंगे। कहती है ठीक है। उसने कहा ये तुझे क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे मेहंदी रत्ता साहब के लिए मैं गई हूँ, तो मुझे छुट्टे करती है। एक तो तू बाबाओं के चक्कर में बड़ी पड़ जाती है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। मैंने कहा इस रोज हमारे घर में कर सक क्या? यदि एक संत ने मुझे कह दिया, संतों के लिए तो मन में श्रद्धा बड़ी थी, तो मैं रेकी में मैंने छोड़ दी। और गुरुजी ने मुझे कह दिया कि कल है ना तो आ जाए, एक लोटा ले आई। अब मेरी हिम्मत कहाँ जी उनसे पूछूं। मैंने कहा जी केड़ा लोटा लियाना? कहते तांबे का लोटा लियाना। और गुरुजी ज्यादा तो बोलते नहीं थे, छुट्टे मुझे कहते तू किदा? मैं कहा गुरुजी ऑफिस अंदर है स्टेनोटाइपिस्ट, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ तो कहते मेरी मासी का तुसी ट्रीटमेंट किया, इकट्ठे तुसी किराएदार है। मैं उनसे बोल रही हूँ, उनके एक ही लफ्ज में मैंने 4 सेंटेंस उसके साथ उनके साथ बात कर ली। चलो जी दूसरा दिन हुआ, रात बड़ी निकाली, जैसे गुरुजी ने इनको भी देखा, अंदर बैठा दिया इनको गुरुजी ने अपने सेवकों के साथ। हम घर आ गए। दूसरा दिन हुआ, मार्केट गई, लोटा लेके आई। मैंने लोटा लिया और गुरुजी के चरणों में ऐसे हाथ आगे किया तो दे दिया उन्होंने। धीरे से मुझे कहते हैं ना साबन नहीं लाना,
राखी नाल माजरा, बस ये 3 लफ्ज है। तो कहते तू है ना बस नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता ते तू जान ना बेल पत्ती, ये 3 पत्ते ना खाई जा बस। वो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट भी साथ दे दिया। वो मैंने घर आई, बेल का पत्ता हमारे घर लगा ही हुआ था, बेल का पेड़। तुलसी जी भी घर में पूजा करते थे, तुलसा जी भी लगी हुई है। तो नीम का पार्क में से उठा लाए पत्ते, इनको देते रहे। आप यकीन करना मेरा मालिक, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। जैसे उन्होंने मुझे कहा तूने कुछ नहीं करना, इसको बस वैसे करना, मैं इनका पालन करती गई। 3-4 महीने जैसे जैसे मैं लोटा मांझती चली गई और इनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, जबकि हमारे घर में यंग बच्चे मरने शुरू हो गए। मैंने ना इनके साथ टूर पे जाना शुरू कर दिया, इसी लाने से कि इनकी ये दवाई है तरह। गुरुजी ने, मेरे को पता ही ना, गुरुजी मैं तो बाबा जी कहती थी, मैं तो कभी कहा ही नहीं को गुरुजी बाबा जी। तो मैं टूर पे जाती थी तो वहाँ होटल में जाके जब मैंने रहना तो उनको कहना भाई मुझे राख दे देना, भाई मीट वाली मत देना, मुझे राख दे देना। तो जब जलता था कोयला तो मैं राख से उनका लोटा मांझ देती थी, उनको देती थी। 3-4 महीने में मतलब इनकी तबीयत काफी ठीक हो गई, हॉस्पिटलाइज भी रहे, सब कुछ हुआ। लोटा जो है ना सर्वेंट्स थे घर में 3-4, उन्होंने ना नौकर ने लोटा खराब कर दिया दोबारा से। मैं फिर गुरुजी के पास हम जाते रहते थे, जैसे 20-25 लोग यहाँ बैठे हैं, 2 चले गए, 4 आ गए, 4 आए मिठाई। गुरुजी के हाथ से पता नहीं कितने किलो मैंने खोया खाया होगा, कितनी मिठाई खाई होगी, आई हैव नो वर्ड्स, मतलब किलो का हिसाब नहीं है। कहते हैं मैं कहो धीरे से मैं कर, और मैं देखती थी कोई पैर दबा रहा है, गुरुजी के पास से लड़कियां बैठी हुई हैं, 2 उठ गई, 4 आ गई, मैं सिर्फ देखती रहती तो मुझे समझ नहीं थी ना, एंटी गुरु थी मैं तो, मेरे अंदर तो ला रहता। जब मैं वहां पर बैठी मैं कहा बाबा जी वो है ना लोटा ते नौकर है ना खराब कर देता, कहते कोई नहीं का दूजा ले आए, ये है मतलब उनकी टोन भी मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन फिर मैं गई लोटा लेके, तो माया हस्बैंड ही इज माई वे और हाईवे है, तो उनकी बात माननी या कुछ करना, वो उन्होंने मुझे गाड़ी दी कि जल्दी से उन्हें वापस आ जाना है पैरेट स्टेट से। ठीक है जी। ऐसे में अंदर घुसी दरवाजे के अंदर से, तो गुरुजी सामने बैठे हुए थे, पापा कहते लांगा मेहंदी रत्ती, उन्होंने मेरा नाम कर दिया उसे, मेहंदी रत्ती लांगा। मैं अंदर आ गई, कहते हैं तनु जल्दी पई होनी है, लोटा लिया हाथ में और उन्होंने मुझे दे दिया। बाकी तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, टूर पे भी जाती थी, ठीक हो गई। देखते देखते मेरे घर हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे हस्बैंड को नहीं हुई है, कोई भी सर एक अटैक नहीं आया, स्टंट लगा हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, सोचे कितनी एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी, और पेसमेकर लगा हुआ है, बिना मशीन के बिल्कुल सो नहीं सकते, अभी पैर उनको लगा हुआ है। इतने सब कुछ होने के बाद भी he is still he is there। और आप देखो कि हमारी फैमिली में जैसे गुरुजी ने ब्लेस किया था इनको, सारे ब्रदर्स इनके खत्म हो गए, नेफ्यूज इनके एक करके जाने लगे। मैं एक नेफ्यू जो है बिल्कुल 70s में गया और एक इनका ब्रदर 70s में गया। गुरुजी ने वो इनको ब्लेस किया था कि कहते हैं ना एक बंदा आ जाए तो सारी फैमिली को ब्लेस कर देना, और वो हमारी फैमिली में एग्जाम्पल है कि वो सारे जब परमात्मा की दया उसके बाद ऐसी हुई कि हस्बैंड 86 और जो बाकी भतीजे हैं इनके अब सब कोई 60 पार कर रहा है, कोई 70 में आ रहा है, तो सबको परमात्मा ने बड़ी कृपा कर रखी है। मेरे पास शब्द नहीं है, पर मैं हम लोग अभागे इतने हैं, इतने अभागे कि उनके चरणों में बैठ के बात हुई, परमात्मा के सामने बैठे और हम परमात्मा का पहचान दे रहे हैं कि वो मुझे देख के कह रहे हैं तो की कर दी, वो मेरे माथे को देख के कह रहे, पर जो उनकी ब्लेसिंग्स है ना अनकाउंटेबल है। और जो संगत इतनी तो कहते थे ना कोई एक आ जाए सारा परिवार वाकई। और फिर गुरुजी ने फिर को कहा कि नया साल मनाना होता था, नामकरण उन्होंने डाल दिया। सरदार जी आते थे हर साल हमारे घर, तो कहते थे आ जाना नवा साल मनाना, गुरुजी के साथ नया साल मनाना। जाते थे, रात को 11 बजे तक बैठे रहते थे। लास्ट में जब उनकी आरती होने से पहले गुरुजी ने उठना, उनके साथ खड़े तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे करना। और गुरुजी जिस चोले में थे कि मेरे पास, मैं आपको बताऊं इतने सुंदर उनके चोले थे कि जो आज फैशन रह गया, मेरे को लगता है गुरुजी चला के गए थे। लंबे चोले का स्टाइलिश, वो सब चीजें गुरुजी के थ्रू हुई हैं। और जिस रूप में भी देखो आप चलोगे ना, मानते हो ना,
आपको गुरु जी के साथ बातें करते सोचा रात को सपने में भी आते हैं। वो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं। कमी है तो हमारे में है। कहते हैं गुरु को तो मानते पर गुरु की भी मानो, बस आर्टिफिशियल नहीं बनना। आपने समर्पण किया हो ना, फुल्ली सरेंडर कर दो। मारे राखे उसके हाथ, मानुष के नहीं कछुआ, तो पूरा सरेंडर कर दो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए मैं आपको बता नहीं सकती। और 97 तक मैं उनके साथ जुड़ी रही हूँ। नया साल उनके साथ मनाया लास्ट में 97 का। मुझे क्या पता ये खुद परमात्मा है जो मुझे हर बार बुला लेता है। मेरे बेटे की शादी हुई थी उस साल, दोनों मियाँ बीवी आ रहे थे, तो उनकी नई हमारी गाड़ी थी। उस समय एक्सीडेंट हो गया रात को। 31 ईद की बात सुना रही मैं आपको। गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी का बिल्कुल हालत बेहाल हो गई, और दोनों मियाँ बीवी बच गए। उस समय यही पता ही नहीं था कि गुरुजी ने उसको हाथे के बचा दिया। गुरुजी ने बचाया कि बच्चों को कुछ ना हो, बाकी जो होगा देखी जाएगी। मेरा बेटा रात को 3 बजे कहता मम्मा, और हम गुरुजी के पास से आए थे नया साल मना के, कहते मम्मा पापा तो गुस्सा करेंगे, मेरी गाड़ी बिल्कुल खत्म चूर हो गई है। मैंने कहा बेटा तुम लोग बच गए, देखी जाएगी। सवेरे जब मैंने को गाड़ी टो करके वो रात को सवेरे लेके आए, गाड़ी बिल्कुल फिनिश हो गई टोटली, और इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो ये पता गुरु नहीं बचाया। हमको लोग कहते कोई तोड़ा देता लेता कम नहीं। अब समझ आती कि वो गुरु जी थे जिन्होंने बचाया था। हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी। पर यंग एज होती है ना, बड़ी खराब होती है। जवानी बड़ी मस्तानी होती है, इंसान को वैल्यू पता नहीं होती। जैसे जैसे आप ओल्ड एज में आते हो आपको हर चीज की वैल्यू। और ये तो ना गुरु जी ने मारी थी मुझे। एक तो गुरु नहीं ना कितना ताकत पा रही है। जब मैंने फिर उसके बाद मैंने गुरु ढूंढना शुरू किया, आप यकीन करोगे 13-14 गुरु मैंने ढूंढे। मेरा मन ही ना कहीं लगे, वे शांत। अभी शांति नहीं मुझे मिली गुरु से। अल्टीमेटली मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला राधा स्वामी वाले गुरु हैं, आप मेरे साथ चलो। वहाँ गई, मैंने कहा इतने भीड़ भर के मैंने नहीं जाना। रात में सोऊं तो फिर मेरे को नींद ना आए, चल भाई मुझे कल फिर ले जाना। मैं गई, 15 दिन बाद तो मेरे को नामदान भी मिल गया परमात्मा के पास। जब मैंने नामदान लिया, गुरु जी का आश्रम तो वही था, तो मैं बड़ी खुशी। मैंने कहा लो गुरु जी, मैं कहती बाबा जी मैं भी गुरु कर लिया। भाई 23 साल हो गए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये गुरु जी और मैं और वो बाबा जी हमारे, ये तीनों के हमारे। जब मैं पाठ करने सवेरे बैठती, एक तरफ गुरु जी की फोटो लगी है, एक तरफ बाबा जी की लगी है। तो मैं कहती हूँ तुसी मेरे सोहरा और मेरा बाप, क्योंकि मैं नामदान लेता हूँ। तो मैं कहा तुसी मेहंदी रत्ता साहब को जन्म दिता है, उन्होंने जीवन दान किया है। मैं कहा तुसी दोनों गुण गल करो, तो मैं बैठी हाँ पाठ होते। रोज मेरी उनसे यही बातें होती हैं। और मैं कहती गुरु जी बस एक ही चीज का अफसोस है, तुम मुझे कहते थे मैनू मान लेना, तो बस मैनू उस टाइम शायद मैं पिछे मुड़ के भी ना दे रही, पर तुसी भी मैनू नाल रखा, तो नाल गुरु का गुरु ही दे चलिए। धन्यवाद आपका और सारी संगत का। तो आप किसी और ने अपना एक्सपीरियंस